नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मुतजाद बयान पर गुलाम नबी आज़ाद का शदीद रद्द अमल। अगर मैं 1971 की जंग के दौरान इक़्तिदार में होता तो मैं पाकिस्तान से करतारपुर लेता, वजीर आज़म। दफा 370 की नजरसानी की दरखास्तें लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मोहम्मद मुजफ्फर शाह। राजौरी पूंछ अनंतनाग सीट पर कल 25 मई को राय दहंदगान अपना वोट डालेंगे। 27 मई को गर्मियों की तातीलात की खबरें बेबुनियाद, महकमा स्कूल एजुकेशन। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी बिजली के वाजिबात की अदायगी में फेल। श्रीनगर में ईरानी सदर और उनके साथियों की शहादत पर ताज़ियती जुलूस निकाले गए। ईरानी सफारत खाने में जम्मू कश्मीर की तरफ ईरान को ताज़ियती पैगाम पेश, आगा सईद हसन। जम्मू कश्मीर की जिले अदालत 10 जून से 15 दिनों के लिए गर्मियों की छुट्टियों पर चलेंगी। अब खबरें तफसील के साथ। मुसलमानों और अजान के मुतलिक आदित्यनाथ के मुतजाद बयान पर साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक दुनिया कायम है कोई अजान या इस्लाम को खत्म नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर वायरल बयान पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि अब मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है और न ही लाउड स्पीकरों से अजान का शोर सुनाई देता है, जिसके रद्द अमल में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अजान कयामत तक जारी रहेगी। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। अजान तो जब तक कयामत है तब तक होती रहेगी। यहाँ बैरूनी ममालिक ने कई सैकड़ों साल हुकूमत की है, तो एक रूलर ऐसा भी आया था, उसने 21 साल कश्मीर में अजान बंद कर दी, लेकिन तब से भी सैकड़ों साल हुए जब से वो रूलर आया था, तब से फिर चल रही है। ऐसे हुक्मरान ज्यादा देर तक हुक्मरान नहीं रहते। मैं इसके खिलाफ हूं। जिनकी कुर्सी खतरे में होती है उनको वो मजहब का सहारा लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अवामी रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान में करतारपुर साहब में गुरुद्वारे का जज्बाती मसला उठाते हुए कहा कि अगर वो 1971 की जंग के दौरान इक़्तिदार में होते तो वो 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को आज़ाद करने के एवज में करतारपुर साहब को पाकिस्तान से ले जाते। मोदी ने कहा कि पंजाब और सिख बरादरी हमेशा से मुल्क की तामीर की कोशिशों में सबसे आगे रहे, ताहम उन्होंने पंजाब के वजीर आला भगवत मान को सिर्फ कागजी वजीर आला करार दिया। मोदी ने पाकिस्तान में करतारपुर साहब में गुरुद्वारे का जज्बाती मसला उठाया, जो सिखों के लिए एक मुकद्दस मकाम है, क्योंकि गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल वहां गुजारे थे। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दफा 370 की नजरसानी की दरखास्तें मुस्तरद करने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जो कुछ भी किया उसको जम्मू कश्मीर अवाम ने तस्लीम नहीं किया और खामोशी इख्तियार की। मुजफ्फर शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपनी नाराजगी का इजहार अपने वोट से किया है। पेश प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। 370 का एब्रोगेशन यहाँ के लोगों ने नहीं माना और उन्होंने अपना वर्डिक्ट जो है, अपने जो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके बाद जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया 11 दिसंबर 2023 को, या आज फिर से आपने 2-4 दिन पहले आपने फिर से रिव्यू पिटीशन को बिना सुने, आपके पास वो इख्तियार है, आपने उसको इन चेम्बर्स ही उसको डिसमिस कर दिया है। तो मगर यहाँ के जो हमारे अवाम हैं, जो यहाँ के वोटर्स हैं, उन्होंने साइलेंटली अपने इन फेजेस में, बारामूला में, श्रीनगर में, आपके फिर उसके बाद कल आपका अनंतनाग का ये इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से, और फिर जम्मू में इसके पहले हुआ है, लद्दाख में है, तो साइलेंट मेजॉरिटी ने वोट दिया है इसके लिए कि जो फैसला आपने लिया है वो फैसला यहाँ की आवाम को कबूल नहीं है। राजौरी पूंछ अनंतनाग सीट पर कल 25 मई को राय दहंदगान अपना वोट डालने जा रहे हैं।
18,30,000 वोटरों के लिए कुल 2,338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहाँ कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वजीर और मजहबी स्कॉलर मियां मोहम्मद अल्ताफ लारवी, साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद की पार्टी से तारिक हमीद परेश शामिल हैं। वहीं इंतजामिया की तरफ से राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए कसीर सतही हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC और सरहदी देहातों में खुसूसी तैनाती को यकीनी बनाया गया। हिसास मकामात पर फौज, पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जेर इंतजाम सिक्योरिटी सेटअप को तकवीत देते हुए सिक्योरिटी एहलकारों की कई इजाफी कंपनियां तैनात की गई हैं। जम्मू कश्मीर के महकमे स्कूल एजुकेशन ने 27 मई को गर्मियों की तातीलात शुरू होने के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले अफवाहों की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया है कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। महकमे ने गर्मी से मुतल्लिक तलबा में बीमारियों को रोकने के लिए एक एडवाइजरी और रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिसके मुताबिक दोपहर के वक्त असेंबलियों से गुरेज, पीने के पानी की दस्तियाबी और तलबा को अपने सर ढांपने के लिए कहा गया है। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी SDA जो करोड़ों रुपया कमाती है, अब तक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को 50 लाख रुपए से ज्यादा की बिजली फीस अदा करने में नाकाम रही है। SDA के लापरवाह रवैये ने PDD पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्यों गरीब सार्फिन को 1200 या 1000 रुपए बिल अदा करने पर बिजली काट दी जाती है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी भी सरकारी महकमे की बात आती है तो पावर डेवलपमेंट नरमी का मुजाहरा करता है और आम लोगों से बिजली के वाजिबात की वसूली के लिए सख्त रवैया अपनाता है। हकीकत यह है कि ऐसे बहुत से सरकारी महकमे हैं जिनके पास PDD के करोड़ों रुपया वाजिबुल अदा हैं, मगर सितम ज़रीफ ही यह है कि सारा नजला गरीब सार्फिन पर उतारा जाता है। आज नमाज जुमा के बाद श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की शहादत पर ताज़ियती जुलूस निकाले गए, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। ताज़ियती जुलूस में शामिल लोगों ने इसराइल के खिलाफ जमकर नाराबाजी की और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की शहादत पर उनको खराज अकीदत पेश किया। पेश है ये रिपोर्ट। ये एक कंडोलेंस, एक ताज़ियती इज्तिमा था, ये कोई और इज्तिमा नहीं था। हम अपने अजीज़ जो ईरान में शहीद हुए, 9 अफराद शहीद हुए, जिसमें सदर ममलिकत आयतुल्लाह सईद इब्राहिम रईसी और दीगर अजीज़ शहीद हुए, और ताज़ियत और तसलियत उम्मत मुस्लिमा के लिए ताज़ियत और तसलियत पेश करने आ रहे हैं। और जनाब अपने रहबर मौज़म इनक़लाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी ख़ामनई रहबर मौज़म इनक़लाब को ताज़ियत पेश करने आए हैं हम, और उनके खानवादे को हम ताज़ियत पेश करने आए हैं। पूरे उम्मत मुस्लिमा को हम आज ये ताज़ियत पेश करने आए हैं और ये उनको ये दिखाना चाहते हैं कि शहीद का राह हम जिंदा रखते हैं और जावेद रखते हैं। वही जम्मू कश्मीर की अंजुमन शरईशिया के नुमाइंदे आगा सईद मुंतजिर और आगा सईद हसन मुसवी आज सफ़वी ने जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से ईरानी सदर के हादसाती मौत पर ताज़ियत के लिए नई दिल्ली में ईरानी सफारत खाने का दौरा किया। बयान के मुताबिक ये दौरा उस अलमनाक हादसे के रद्द अमल में किया गया जिसमें ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की शहादत हुई है। वफद ने सफारत खाने की ताज़ियती किताब में एक ताज़ियती नोट भी दर्ज किया जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से उस मुश्किल वक्त में ईरानी सदर के लिए गहरे एहतराम और हमदर्दी का इजहार करता है। जम्मू कश्मीर के यूटी में जम्मू सूबे के समर जोन में आने वाले जिली अदालतें जिला कश्तवाड़, जिला डोडा में वाक़ा अदालतों और बटोट, गूल, बानहाल और अखराल की अदालतों को छोड़कर जिला कुटवा के जिला रामबन और बनी में कायम अदालतें 10 जून से 24 जून तक 15 दिन की गर्मियों की तहतीलात पर रहेंगी। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।